जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे देवशयनी एकादशी व्रत की कथा और साथ में ही एकादशी का प्रारंभ कब से कब तक हो रही है और पारण करने का शुभ मुहूर्त तथा साथ में ही जानेंगे देवशयनी एकादशी का महत्व। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं, इसीलिए इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कही जाती है। इस बार देवशयनी एकादशी 17 जुलाई बुधवार को मनाई जाएगी। आपको बता दें कि देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक का समय चातुर्मास कहलाता है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करनी चाहिए। इन दिनों में सृष्टि का कार्यभार देवों के देव भगवान शिव के हाथों में होता है। आइए जानते हैं कब से कब तक है एकादशी तिथि। इस बार एकादशी तिथि 16 जुलाई शाम 8:33 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 17 जुलाई शाम 9:02 पर समाप्त हो जाएगी। अतः उदया तिथि के अनुसार 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। व्रत का पारण 18 जुलाई को सुबह 5 बजे है। आइए अब इस व्रत की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार मानधाता नाम एक सूर्यवंशी राजा थे। वह हमेशा सत्य बोलते थे और महान तपस्वी और चक्रवर्ती भी थे। वह अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह देखते थे। एक बार उस राज्य में अकाल पड़ने से हाहाकार मच गया। राजा को प्रजा की चिंता सताने लगी। लोग राजा के पास जाकर अपना अपना कष्ट बताने लगे। इससे राजा बहुत परेशान हुए और इस समय का समाधान निकालने के लिए मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ वशिष्ठ व्यक्तियों के साथ लेकर वन की ओर चल दिए। वन में वे ब्रह्मा जी के मानस अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां राजा ने अंगिरा ऋषि से कहा कि मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है, इससे अकाल पड़ गया हुआ है और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा ने यह भी कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि राजा के पापों का प्रभाव से ही प्रजा कष्ट में रहते हैं। राजा ने कहा कि मैं तो धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर भी यह अकाल कैसे पड़ गया पता नहीं। आप कृपा कर मेरी इस समस्या का समाधान करें। इस पर अंगिरा ऋषि बोले, इस युग में केवल ब्राह्मण को ही तप करने और वेद पढ़ने का अधिकार है, लेकिन राजा आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अगर आप अपने राज्य की में खुशी और प्रजा का भला चाहते हैं तो शीघ्र ही इस शूद्र का वध करवा दें। राजा मानधाता ने कहा कि किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करवाना मेरे नियमों का विरुद्ध है। आप और कोई दूसरा उपाय बताएं। ऋषि ने राजा से कहा, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की तिथि में जो एकादशी आती है उसे देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत को करने के लिए बोले। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा भी होगी और प्रजा भी पहले की तरह सुखी जीवन यापन कर पाएंगे। राजा ने देवशयनी एकादशी का व्रत बहुत ही विधि विधान से पूजन कर सारे नियमों का पालन किया, जिसके प्रताप से राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। कहते हैं मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अतः इस महीने के एकादशी का व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति के देने वाला है। इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने मात्र से ही पाप नाश हो जाते हैं।